अच्छा हामिद खान रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखें या मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें तो बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। मीनवाइल साथ साथ कुछ दीगर मसाइल भी चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम बिलक़वामी सतह पर भी देखें तो एक इम्प्रेशन क्या जाता है कि जब पता हो कि हाँ ये कुछ हाई प्रोफाइल शख्सियात पाकिस्तान में मौजूद हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात जो है वो एहतजाज करने पर भी हमें बज़िद नजर आती है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जी ज़रिया, आप देखिए, बात ये कि मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो साहिब इक़्तिदार हुकूमत पर आती है कि वो ये मेक श्योर करे कि दुनिया को कोई ऐसा पैगाम ना जाए कि पाकिस्तान में कोई सियासी भौचाल है, कोई दाखिली सूरत हाल में कोई मुश्किलात हैं। और बदकिस्मती ये है कि एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद को पूरा सील कर दिया जाता है और पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि ये एक जलसे के लिए किस अंदाज में पूरे शहर को सील कर दिया गया। दूसरी जानिब जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से मावराए अदालत लोग दारुल खुलाफा से गायब होते हैं तो इसके लिए पूरी दुनिया के लिए बड़े कंसर्न होते हैं। मैं ये समझता हूं कि जरूरी ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर अदलिया भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, अवाम भी है, मीडिया भी है, ये सब खुदारा दानिशमंदी का सबूत दें और अभी अफाम व तफहीम के साथ जमहूरियत की बका के लिए बैठ जाएं। क्योंकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अभी अगर जो KPK की हम बात कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन मिसाल है, चाहे इसको आप अच्छे मानों में लें या जिस तरह मर्जी, लेकिन ये एक मिसाल है कि ये पॉसिबल है कि बहुत सारे मुखालिफ या मुख्तलिफ नुक्ता नजर के लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं। हमने देखा फैसल करीम कुंडी और मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर इकट्ठे बैठे। दूसरी बात यह है कि मसला ये कि इस एक आईनी तरमीम ने पूरे मुल्क को एक तरह से सुकूत में रखा हुआ है। सर जज, आप पूरे मुल्क के सुकूत की बात करें ना, आज एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी हुई कि आईनी तरमीम पर हुकूमती अरकान ने अपने गैर मुल्की जो दौरे हैं वो भी मनसूख कर दिए हैं और जिनके आके मुस्तकबिल में होने वाले थे, यहाँ तक कि बड़े मियां साहब को भी कह दिया गया कि जब तक कि आईनी तरमीम पास नहीं हो जाती वो पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी मालूमात तक बहुत सारे एक दो अरकान थे जिनको बड़ी इमरजेंसी में बाहर आना था, एक को इंग्लैंड आना था, एक को दुबई आना था, उनको जबरदस्ती रोका गया है कि आपने किसी सूरत भी इस्लामाबाद से नहीं जाना है। और दूसरी जानब ये कि क्यों हुकूमत इसको जरूरी और मजबूरी समझ रही है, क्यों हुकूमत इसको अना और बका मसला समझ रही है, क्यों हुकूमत ने इसको कबूलियत और मकबूलियत के दरमियान लाके खड़ा कर दिया है। इसका मेरे ख्याल में दुरुस्त जवाब जो है ना वो ख्वाजा आसिफ साहब दे सकेंगे, जो कि बार बार इस बात का इजहार करते हुए हमें नजर आते हैं कि जो 2024 के इलेक्शन है ना, शायद उसकी ऑडिट ना होना शुरू हो जाए मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद। देखिए, जमहूरियत के अंदर सियासी जमातें और सिस्टम को अपनी शिकस्त या अपनी फतह से आगे सोचना होता है और टेम्पररी फायदे के लिए या इस खौफ से कि जी इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा या वो डिस्क्वालीफाई करार दे दी जाएंगे या कुछ भी, इसका मतलब ये कि आप डायरेक्टली इशारा या मैसेज दे रहे हैं कि आप अदलिया पे असर अंदाज होना चाह रहे हैं। फिर तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात ठीक है ना जी कि ये वो मुसद्दा है जो ना किसी को पढ़ाया गया है और ना किसी को दिखाया गया है। तो आंखें बंद करके अगर इस तरह की तरमीम करेंगे तो वो बाद में भी उसकी सूरत हाल जो है वो खुद इनको अपने हाथों की बांधी हुई दांतों से खोलनी पड़ेगी। अच्छा, एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पहले एक सवाल में छोड़े जा रही हूँ खालिद फारूकी साहब आपके लिए कि मंसूर अली शाह कोई एडवेंचर नहीं करेंगे और अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज बहुत सख्त होंगे। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में ये बात की है और अब जिस तरीके से वो अपना तज्जिया देते हैं ऐसा ही लगता है कि जैसे वो किसी और का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मीडिया को भी और अवाम को भी। इस बात का मकसद क्या है, जवाब क्या है और इसमें कितनी सदाकत